कहा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित समाज बनाता है और जब एक शिक्षित महिला एक समाज का प्रतिनिधित्व करे तो समाज के विकास की कल्पना की जा सकती है। पर गोड्डा के दाड़े की एक शिक्षित महिला मुखिया समाज से जीतने के बाद प्रशासन की कार्यशैली के सामने हार गई है और अपना इस्तीफा जनसंपर्क अधिकारी के पास सौंप दिया है। करीबन 7 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में दाड़े पंचायत से सपना देवी करीबन 500 मतों से विजय हुई थी। उनकी इस जीत के बाद न सिर्फ उनके घर में बल्कि समाज में भी खुशी का माहौल था कि एक शिक्षित महिला अब एक समाज का प्रतिनिधित्व करेगी। पर पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रशासनिक कार्यशैली से तंग आकर वो हार गई है। वार्ड से है, वार्ड पार्षद है आप। क्या दिक्कत आया कि आपके मुखिया को इस्तीफा देना पड़ा है? मुखिया जी तो बता रहे हैं कि बराबर इनके ऊपर मतलब दबाव बना रहे हैं, जो सच है उसके लिए भी, जो गलत है उसके लिए भी दबाव बनाते हैं। कौन बनाता है? पंचायत सचिव मतलब मुखिया जी का कहना है कि अभी तक 7 महीना जैसे चुनाव हुआ है, उसके बाद कितना हमारे यहाँ अकाउंट है वो भी नहीं बताते हैं कि मेरे मुखिया जी तो अच्छे थे, काम भी तो अच्छे से कर रहे थे, मगर पशुपाल जो है वही सब बहुत परेशान करने लगे और खाता पत्र भी नहीं देने लगा पंचायत सचिव। पढ़ी लिखी हैं आपकी मुखिया जी? कितनी पढ़ी हैं? मेरी मुखिया जी पढ़ी लिखी है, BA कॉम किए हैं। मुखिया सपना देवी बताती हैं कि पिछले 7 महीने से उन्हें प्रशासन की ओर से पंचायत का कोई भी बैंक अकाउंट और अधिकृत कागजात नहीं दिया जा रहा था। साथ ही पुराने मुखिया के किए हुए कामों को उनके सर पर थोपा जा रहा था। पिछले 7 महीने से पंचायत सचिव और पंचायत सेवक 15वें वित्त आयोग का पेमेंट नहीं कर रहे थे। साथ ही गांव में एक मॉब बनाया जा रहा था जो एक मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा था। लोगों को मेरे खिलाफ भड़काए जा रहे थे कि मैं काम नहीं कर पा रही, पर असल में ये सब कुछ पंचायत सचिव और पंचायत सेवक कर रहे थे। इन तमाम घटनाओं की जानकारी प्रशासन के वरीय अधिकारी के पास होने के बावजूद हमें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से अब मैं हार गई और अपना इस्तीफा सौंप रही हूं। मैम, क्या कारण रहा कि छोड़ना पड़ा? इस्तीफा देने का कारण तो मेन था कि ये जो पंचायत सचिव है वो हम लोग को शुरू दिन से परेशान कर रहे थे और पंचायत सचिव और रोजगार सेवक हमारे खिलाफ जो है मुंह बना रहे थे, मतलब षड्यंत्र कर रहे थे पंचायत में, हम लोग के खिलाफ लोग को भड़का रहे थे। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लिखते रहे कि हम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है, लेकिन आज तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो हम पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं कि 15वीं वीक का पेमेंट करना है, लेकिन तभी भी सचिव नहीं बोल रहे थे और 8 तारीख को वो अपना डिजिटल लगा दिए। जब 30 तारीख को मेरे को पता चला कि वो डिजिटल लगा दिए हैं तो हम 30 तारीख को पेमेंट करने के बाद इस्तीफा देने गए थे DPRO सर के पास। तो वो बोले कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो आप 10 दिन बाद आके तब बात करिएगा। तो जब हम 10 दिन बाद आए तो यहाँ पे तो और ज़्यादा हम देखे कि एक तो घर पे ये अकेले थे, इनके साथ बदमाशी किया वो लोग। और कौन क्या है बदमाशी? वो एक लाभुक थे पशु सेठ के, वो थोड़ा मतलब मिसबिहेव किए। और उसके बाद 8 तारीख को पंचायत सचिव मेरे खिलाफ वार्ड लोग को बुला के एक प्रोसीडिंग लिख रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम जाकर DPRO सर को सारा बात बता दिए थे तभी भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो फिर हम 11 तारीख को संडे था, 12 तारीख को हम जाके इस्तीफा दे दिए। आपको ये जो परेशानी हो रही थी इसको लेकर DDC के पास कभी चर्चा की गई थी कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है? DDC के पास तो हम पहले नहीं गए थे, लेकिन जिस ग्रुप में हम ये सारी बात लिख रहे थे उसमें DDC सर भी थे और SDO सर भी थे। फिर SDO चले गए तो वो नहीं थे, लेकिन DDC सर थे। उसको सारा जानकारी जो था वो विभाग के पास था कि आपको ये परेशानी हो रही है। बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई सुविधा आपको नहीं मिला? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला। इस वजह से आपने छोड़ दिया। तो इस मुखिया के दौरान आपका क्या अनुभव रहा? हमको लगता है कि ये सरकारी लोग जो है, प्रशासनिक लोग जो है, वो लोग चाहते हैं कि उन लोग के कहे अनुसार हम लोग काम करते रहें। जबकि हम लोग जब मुखिया बनते तो हम लोग को भी रहता है कि हमको अपने गांव का विकास किस तरह से करना है, लेकिन वो लोग सिर्फ अपने मनमाने ढंग से काम करवाना चाहते हैं। हम लोग की इच्छा का उनके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसा हो गई कि 8 तारीख को पंचायत सचिव जो है वो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग लिख दिए। पंचायत सचिव कैसे प्रोसीडिंग लिख सकते हैं? लिख सकता है, मेरा वार्ड लिख सकता है, उसको हम जानते हैं, उसको हम समझ लेंगे। लेकिन पंचायत सचिव अगर सरकारी तंत्र आके हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, गांव में फूट डालेंगे, तो हम नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। सपना देवी के पति बताते हैं कि कई बार तो भीड़ को उनके घर पर भेज दिया जाता था और फिर भीड़ हमारे घर पर आकर गाली गलौज करता था। कई दफा तो डराया जाता था और डर लगता था कि कहीं ये भीड़ हमारी हत्या न कर दे। समस्या ये हो गई कि जब पशु शेड के पेमेंट के लिए रोजगार सेवक और पंचायत सचिव बरगला रहे थे पशु शेड लाभुकों को, जिसकी संख्या काफ़ी है, यहाँ 40 के करीब है सब मिला के, तो वो लोग हमको जगह जगह पे परेशान कर रहे थे। घर आते थे, हम बोलते थे मुखिया जी से बात कीजिए, कहते थे नहीं आपसे बात करें।
एक समस्या ये है। हम इनके पति हैं, हम इनके मीटिंग में भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन जवाब जनता को अकाउंटेबल हम भी हैं। सलाह ये की कि जब ये इस तरह से परेशान कर रहे हैं, किसी दिन मॉब लिंचिंग हो जाएगा, बेटर है कि साफ सुथरा इस्तीफा दे के बाहर हो जाओ। तो इस्तीफा तो मॉब लिंचिंग के डर से इस्तीफा दे दिए। ये एक बड़ा बात था मेरे लिए, क्या इसलिए कि हम बॉडीगार्ड लेके या घर में सुरक्षा लेकर के अपने गांव में रहने तैयार नहीं है। इधर इस पूरे मामले पर गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर ने कहा है कि इस मामले की जानकारी उन्हें मिली है, जल्द मुखिया को बुलाकर गलत करने वाले लोगों पर जांच बिठाकर सही निर्णय लिए जाएंगे। बड़ा पंचायत की मुखिया का आरोप है सर कि प्रशासन की कार्यशैली के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक महिला है, पढ़ी लिखी एमसीए की हुई महिला है, और वो आरोप ये लगा रही है। हमारे पास भी उनका पत्र प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से इसमें हमने जांच के लिए दिया हुआ है। आज ही वीडियो से बात हुई है, जांच आज करके वो लोग दे देंगे कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता की जांच करके हम लोग आज इसके बाद जांच हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहने के लिए सक्षम होंगे।